प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया विषय हिंदी कक्षा 10 और पाठ का नाम है सूरदास और पद। ये भाग 2 है हिंदी काव्य और इसके अंतर्गत हम लोग हिंदी का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जीवन परिचय, इसके विषय में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। सूरदास जी का जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान था रोनकता। इनके पिताजी का नाम था रामदास सारस्वत और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी सन 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो शैली थी वो मुक्तक शैली थी और गेय पद था। अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि थे। जो ये कवि थे ये भक्ति काल के कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं थी, जिसमें मुख्य था सूरसागर, साहित्य लहरी, और सूरसारावली। साहित्य में इनका स्थान था। ये जो कृष्ण भक्ति के कवि थे और ये कृष्ण के पदों को गाया करते थे। इन्होंने अपने पूरे जीवन में कृष्ण के पदों को ही गाया और उनके ही ध्यान में बिल्कुल लगे रहे। अगर हम और थोड़ा बहुत बात करते हैं तो ये दिल्ली के नगट सीही गांव में इनका जन्म हुआ था। इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट पर रह करके विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गा करके अपना सुनाया और वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। कहा कि आप कृष्ण की लीला का गान कीजिए और इसी से आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो इनके जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य और उनकी बातों को सुन करके इन्हें प्रेरणा मिला और ये गोवर्धन चले गए, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाया था। वहाँ पे चले गए और वहाँ पर एक मंदिर था, श्रीनाथ नाम था।
और उस मंदिर में रह करके ये कीर्तन करने लगे। वल्लभाचार्य के पुत्र जिनका नाम था विट्ठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से सूर साहित्य 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई। तो इस प्रकार इनका जो था वो जीवन परिचय है। अब हम लोग इनके जो पद हैं उस पद को गाने वाले हैं और एक एक का अर्थ समझेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसको 2 तरीके से गाया जाता है, पढ़ा जाता है। जैसे एक आप ऐसे पढ़ लिए, चरण कमल बंदो हरिराई, और एक जो है गा करके पढ़ा जाता है। जब किसी पद को हम कई बार गा करके जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में उसका अर्थ अपने आप निकल के आ जाता है। तो पहला है, आप लोग सुनिएगा और इसके बाद में मन में अपने बैठा लीजिएगा कि इसके अर्थ कैसे निकलते हैं और क्या मतलब है इसका। तो पहला है, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। तो इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं आपके चरणों की, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। और फिर आगे कहते हैं, जाकी कृपा पंगु गिरि लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। कहते हैं जाकी मतलब जिसकी कृपा से, पंगु, गिरि लांगे, गिरि मतलब पहाड़, लांगे मतलब पार कर जाता है, और पंगु का मतलब लंगड़ा व्यक्ति। यानी आपकी कृपा से प्रभु, आपकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वो भी पहाड़ को पार कर सकता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, एक अंधा व्यक्ति जो कुछ नहीं देख पाता, फिर भी अगर आपकी कृपा हो जाए, हे दीन दयाल, अगर आपकी कृपा हो जाए तो वो सब कुछ दर्शाई मतलब सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। कहते हैं कि जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और रंक मतलब जो एक गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके सर पर कुछ भी नहीं है, वो भी एक सम्राट के जैसा, एक राजा के जैसा अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात एक गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी एक राजा के समान हो जाता है। अंत में कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास प्रभु से कहते हैं, सूरदास, हे करुणा निधान स्वामी, हे जग के पालनहार, मैं आपकी बार बार चरणों की वंदना करता हूँ, बार बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से ये जो पहली पंक्ति थी इसका अर्थ हमने क्लियर कर दिया, और अगले वीडियो में हम इसका दूसरा और तीसरा लेकर के आएंगे।
धन्यवाद।